नस्लवादी विचार मरेंगे तो ही सदियों पुरानी खाप परंपरा जिंदा रहेगी। आज सारे गांव के बीच उस छोरी ने खाप का विरोध करे से आने वाली नस्ल हमारी परंपरा भूल जाएगी। राणा जी, ऐसा हुआ तो आपकी इज्जत माटी में होएगी। और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। कानून के सामने कुछ न कर पाएगा। कानून से श्रेष्ठ हमारी परंपरा, हमारा धर्म हो। वैसे ये धर्म हम राजनीति करने वालों ने अपने स्वार्थ के वास्ते शुरू करे से इसे जिंदा रखने के लिए हम लक्ष्य भी बिछा सकते हैं। लेकिन राजा साहब ये सब अभी आप जवाब हो, सत्ता का नशा जब पड़ेगा तो अपने आप समझ आएगा। अब सवाल ये है कि उस माखन और उसकी बिंदनी राणा जी, रंगलपुर के गंगाधर भरद्वाज की तीसरी कन्या से अपने ब्याह का रिश्ता लेकर गए थे। वो छोरी अपने मामले को सोनपुर की यात्रा में पसंद आई थी। दोनों के घर से विरोध। हाँ, दूर दूर से दोनों घरों का रिश्ता ना हुए है। पिछली कई पीढ़ियों से ना ब्याह का नाता, ना रक्त का नाता। गोत्र है ना राणा जी। उन्हें वो रास्ता दिखाया, लड़की मामा को गोद दो, उन्हें गोत्र बदलेगा और करो ब्याह। धर्म मानते वैसे सोनपुर का छोरी अब होएगा न्याय। अब लिया जाएगा बदला। आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ बने जाएंगे। पैर के बदले पैर और जहां के बदले साली हराम साली। पाप हुआ तो सजा भी होगी। अब मुझे सजा दो, मेरी जान ले लो। मौत न से तारी सजा, लेकिन तारी बहन की इज्जत जाएगी तो होएगा न्याय। राणा जी मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ, मेरी बहन को छोड़ दो। वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। पहले इसकी इज्जत जावेगी और फिर तेरी जान। खबरदार जो उसे छुआ दो। ये माकर समझा दे अपनी बिगड़ी को। हाँ, वो सही करे। ये गाँव वालों, ये क्या देख रहे हैं इसे? इसी माटी में राखी की डोर के वास्ते हमेशा अपने प्राणों की आहुति देकर माँ बहनों की इज्जत बचाई है यहाँ के भाइयों ने। और आज ये चोरी अपने भाई बाप के सामने नंगी होकर मरे हैं, तो कोई भाई उसे बचाने ना आवे है। अरे ऐसा तो क्या हो गया आज कि हमारे भाइयों के हड्डियों का पानी हो गया है? क्या आज वो हमारे हाथों की चूड़ी पहनने वाले हैं? ए कुतिया, गाँव वालों के साथ से परंपरा के बीच में छोड़ने में कहीं खाली परंपरा। वो जिंदगी के बर्बाद की खाली परंपरा है। लेकिन अब ना होगी। ओए, ले जा तेरी बहन को। तो फिर ठीक से आज हो ही जावे फैसला। वन इसी चौराहे पर बैठेगी खाप। लेकिन राणा जी, खाप के पास तो बिना शिकायत ना है, और बिना शिकायत के खाप तो ना होएगी। शिकायत मारी से इस माखन के विरुद्ध में। मारे विरोध में ठीक से, बड़े मंजूर से। लेकिन राणा जी, आपको इन सभी गांव वालों को बताना होगा कि हमारा गुणों कैसे है। विवाह, सगोत्र विवाह। सगोत्र विवाह तो महापाप है। सगोत्र विवाह तो एक महाश्राप है। रक्तदातों का हो सक न हो वहाँ संबंध। लेकिन कौन है वो जिन्होंने किया इस गोत्र का ऐसा सब? वो महात्मा, उनका नाम सप्तऋषि प्रजापति। सप्तऋषि प्रजापति? हाँ, सप्तऋषि प्रजापति। फिर तो 7 दिन और यही तो 7 गढ़।
पद विपद बादशाह ये क्या सोच रहे हो? आपसे पूछ रही हूँ क्या सोच रहे हो? आज पहली बार गांव वालों ने खाप से सवाल किया सर। कल यही लोग जवाब भी मांगेंगे। समुद्र का नाम सुनते ही दूर हो गए हमसे। हमने खाप का विरोध किया है। कल यही लोग हमें बिरादरी से बाहर कर रहे हैं। चीड़े के वास्ते बिरादरी की जरूरत ना से। और जो बिरादरी भावना अपना समझे इंसानों को मारे वो क्या काम की? लेकिन अब तक की सारी जिंदगी हमने इन्हों के साथ ही गुजारी है। आपने व्यापार से किया है कि बिरादरी वालों से? राधा तू समझे ना। मारे को कोई दुख ना होगा अगर आप मारे को छोड़ के बिरादरी के साथ चले जाओ। राधा मन में बस थारी फिक्र से। क्यों खाप पड़े मारे को मारेंगे? हाँ, भगवान ना करे सब कुछ। मैं थारे को कुछ ना होने दूंगा। हमारे को तारे साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। फिर भी कैसे? हमने दुख हुआ है। तो झेल पड़े वाले से। धर्म के हैं इंसानों को अंधा बनाने से। इसी खाप में हमारे भाई को मरते दम तक कोड़े मारे गए। कोई बेचारा पानी पानी चिल्लाता रहा, लेकिन यही बिरादरी अंधी और बहरी हो गई थी। मैं अपने भाई को तो ना बचा पाई, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ न कर पाऊंगी। अब चले जाओ, अब मुझे छोड़ के चले जाओ। राधा, इससे अच्छा तारे की दूरी करना बंद है। वही करके बैठ जाऊंगा। मेरा खाप वाले सोचेंगे कि नीचड़ों को क्या सजा दे और ऐसे हमें छोड़ देंगे। बोल, ठीक से? ठीक से ना? राधा, राधा तू क्या करे? कभी भी हिम्मत देने की बात करो, कोई भाग जाने की। तुम्हें थारे को छोड़ के ना राधा ना। हम एक से हैं। हाँ, हम एक से हैं। हम लड़ेंगे। हम खाप से लड़ेंगे। खाप से। सारा राजपूताना तुम दोनों पे थूके से। ऐसा धर्म तुमसे कैसे होवे? कैसे? ये पंडित जी ने देवी देवताओं के सामने विधि विधान से ब्याह करवाया हमारा। राणा जी, आप हमसे पढ़े लिखे छो, धर्म पर से बेहतर जानो छो, समझो छो। एक बात बताओ पंडित जी, ये गोत्र पैदा किसने कियो? है वो धर्म के वेदों में मान्य पुराणों में। हमारी राजस्थान पड़ती, लेकिन धर्म और परंपरा को बेहतर जाने से गोत्र निर्माण किया इंसानों ने। एक एक कबीलों को जाति का नाम देकर वो अपनी ताकत से इंसानों को मारने लगे। इन्होंने जब ब्याह का रिश्ता जोड़ा गया, तो अब प्राणों की रक्षा होगी ऐसा बोलकर गोत्र निर्माण किया उसे। और विज्ञान बता है इसे कि एक ही वंश में रक्त से रक्त का नाता जोड़ा तो रक्त दूषित हो गए। फिर आने वाली संतान कमजोर हो सके, विकलांग भी हो सके। लेकिन इसकी भी सीमा हो वैसे। हमारे माँ पिताजी की सिर्फ 7 पीढ़ियों तक की रक्त दूषित हो वैसे। और वास्तव में गोत्र 7 हो वैसे। प्रजापति सप्तऋषि के 7 पुत्र, युवास के 7 गोत्र, और हम उन्हीं की संतान। तो आज घर बदलने से गोत्र कैसे बदला? माँ ढेर तारा
ये कहना से कि हमें कुछ मालूम ना से अब ते हमें धर्म सिखावेगा राणा जी धर्म सिखावना पड़े से जो उसमें चलना होवे से धर्म माने कोई इंसान ना से संस्कार से संस्कार रोजी गाँव वालों सुनो एक साले धर्म साले संस्कारों की ऐसी तैसी करने वाले आज हमें संस्कार सिखाने चले से हाँ सीखना पड़े से राणा जी आप मैंने बताओ यमदेव की पत्नी का नाम यमी से तो वास्तव में यमी यमदेव की कौन थी यो सब तो लिखा है ऋग्वेद में पूछो पंडित जी से हाँ वैसे लिखा तो है पर और वैसे ही माखन का ब्याह राधा से हुआ था तो ब्याह के पहले राधा माखन की कौन थी? ये छोरी धर्म में बोलने का अधिकार तारे को ना से बिल्कुल से पिछली कई वीडियो से हमारे दूर दूर तक में रखा ना था ये संबंध ना से तो फिर हमारा गोत्र एक कैसे हुआ और हमारा समान एक समान है तो फिर हमारा गोत्र एक समान कैसे? गोत्र रक्तकुल वंश नातों का प्रतीक होवे से हमारा इनमें से कोई समान से नहीं ना फिर हम सगोत्र कैसे? अरे पंडित जी को हमारे ब्याह के वक्त तो गोत्र ना दिखा से ब्याह के पहले मामले को लड़की गोद देने से गोत्र कैसे बदला और 9 साल पहले हम सगोत्र नहीं थे तो फिर आज कैसे? अरे बकवास करे से ये गाँव वालों इनकी ना सुनो इन्हें सजा दो जो बात यो खूब रही सच्ची बात दिमाग में जाकर चुभी आप भी हमें सजा दो गाँव वालों अगर आपको मारी और हमारी बिंदड़ी की बात गलत लगे तो राणा जी अभी गाँव वाले तय करेंगे कि हमारे को सजा मिलनी चाहिए क्या ना राणा जी लेकिन एक बात याद रहे जो भी इनका साथ देगा सज्जा को भी जरूर मिलेगी। अरे बस ये दोनों सगोत्र से इसीलिए इनका विवाह खाप की नजरों में अधर्म होवे। आज से ये दोनों पति पत्नी ना होवे तो बाइनर बनकर इस गांव में रहेंगे। यो तो अन्याय से ये तो अधर्म से हमारे बच्चों का क्या होगा? वो कीड़ा अपनी माँ कहेंगे कौन होगा उनका बाप? अरे गाँव वालों कोई तो इन्हें समझाओ अरे कोई तो हमारी मदद करो हमें मार दो लेकिन ये सजा न दो। साली हराम साली आपका निर्णय अंतिम निर्णय हो ऐसे सदियों से चलता आ रहा है यही परंपरा के नाम पे खून बह रहा है यही। क्या धर्म है ये विवाह अरे कोई तो बताओ, कोई तो समझाओ। कोई तो साथ दो इनका कब तक आप होमर पट्टी होगी मन? कब तक चलेगी चिता इंसान की कब तक चढ़ेगी बली भावनाओं की? उठाओ आवाज दो जगा दो सबको नहीं तो विनाश होगा इस देश का। ना बचेगी कोई बहु बेटियां बचाओ इस देश को, हमारे देश को भारत को, हमारे भारत को हेलो कोई नहीं जागेगा, वीडियो चालू કરી દે कोई नहीं, सब सोए पड़े हैं, कोई किसी को नहीं बचाएगा, અડધેથી બંધ થઈ सब જાય તો खुद को बचाने में लगे हैं। ઉતારવા માટે कौन है तू? इसी गांव का हूँ, शराब पी के भाग ले, मेरे माँ बाप को इसी बिरादरी से बाहर निकाला था। तो आज यहाँ क्या लेने आया से आजादी, इन दोनों की आजादी,
आपकी दक्षिण सिखा परंपरा से है। वो ते भी हमारी इज्जत उतारने यहाँ आया सर। इज्जत? अपनी बहू बेटी की आबरू लूटते हो तब कहा जाते हैं इज्जत। खास करने और आज मेरे बचपन के दोस्त पाथर ने अपनी मर्जी से शादी की तब याद आई आपको आपकी इज्जत। तो तू इस हरामी का दोस्त है, अब तो आज जेल भी जाएगा। एक छोरे, तू बाहर से आया है, वापस चला जा। हमारी परंपरा का अपमान ना कर। राणा जी, मैं आपकी परंपरा का सम्मान करता हूँ, और जैसे पानी एक ही जगह ज्यादा देर ठहरा रहे तो बदबू मारने लगता है, ये कुदरत का नियम परंपराओं पर भी लागू होता है। समय के साथ परंपरा बदलनी चाहिए, क्योंकि समाज बदल रहा है। अरे हमें ना बदलनी हमारी परंपरा, हमें हमारे पूर्वजों ने जीने का मार्ग सिखाया से, और इस मार्ग को तोड़कर कोई भी छोरा छोरी वासना के वस्तु होकर मार्ग तोड़े है तो क्या चाहते हैं आप? अपने देश की बहु बेटियां ऐसे ही खामों के बीच फंसी रहे? आपकी खाम ने इनको तबाह कर रखा है, के जीने का अधिकार छीन लिया है। अधिकार? और इन कुत्तों को इंसान है ये, तूने बनाया कुत्ता, गुलाम बनाया, अनपढ़ रखा, ताकि ये कानून की किताब से पढ़े रहे। ये करना है तुमने। इन दोनों को आजाद करो बस। इन पे जुल्म करने, इनको जान से मारने का कोई हक नहीं आपको। हाँ खेला रहा है। ऐसा करने से हमें कौन रोकेगा? इस देश का संविधान और कानून। बकवास करे से ये। अरे हम नहीं जानते किसी कानून को, और इन दोनों को हमेशा के लिए आजाद कर दो। पकड़ो, पकड़ो। शादी करी है, पहले इसे मारो। हुई है ना वो बिंदनी जो खाप के विरुद्ध रास्ते ले रही थी, सबसे पहले इसी का सर धड़ से लगोगा। कुछ करो क्या संतानों, नफरत के खूंखार भेड़ियों। एक समय ऐसा देखो जब चारों ओर शोर उठेगा, ऊंच और नीच का अंतर तूफान में बहता देखो। जाने कितनों की इज्जत को तुमने लूटा। मैं अपना दूध, मारी कुर्बानी का बदला चुकाए कल की कारगुजारी में। जब सारे शोषित रह गए, सारे का बदला। सारे को क्या लगा? अकेला आया हूँ। ये हाथ। ये शादी रोकने का थारे को कोई हक नहीं। या नीकोर भी अपनी मर्जी से शादी करेगा, ऐसा हमने न होने दिया तो ओमकार शास्त्री यहाँ का नया एसपी, क्योंकि मैं हूँ, मैं रोकेगा। क्या मतलब नहीं है? यहाँ के मजिस्ट्रेट और पुलिस को ये ताकीद दी है, ऐसी पंचायतों पे नजर रखे।